आलू पाकिस्तान में चौथी बड़ी ज़रई फसल है जो मुख्तलिफ ज़रई मौसमी हालात में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। घरेलू और सनती शोबों में आलू के इस्तेमाल में इजाफे की वजह से हालिया बरसों में पाकिस्तान में इसकी काश्त बहुत मकबूल हुई है। जहाँ तक कोविड में जो एपिडेमिक था, जो पेंडेमिक था, इसमें पोटैटो ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, क्योंकि इसने बहुत सारी जो उस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन थी उसने इस पर रिलाई किया। पोटैटो ने उनको ना सिर्फ, और उस साल ये भी बड़ा अल्लाह का ख़ास मेहरबानी हुई कि हमारी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी, तो फार्मर्स ने इसको हाउस लोगों ने भी इसमें इस्तेमाल किया, कुलिनरी पर्पज़ में भी यूज़ हुआ। उसमें बड़ा इसने सपोर्ट किया हमारी उस टाइम में जब ये बहुत और चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वेजिटेबल अवेलेबल नहीं थी, तो पोटैटो ने इसमें बड़ा हमें सपोर्ट किया। देखें, पिछले साल की जो प्रोडक्शन है 7.4 मिलियन मैट्रिक टन है। आज तक पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई, और उखाड़ा और जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू प्रोड्यूस होता है, वही क्वालिटी हमारी एक्सपोर्ट होती है। और मैं समझता हूँ कि आलू की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती जा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लोकल डिमांड है 3 मिलियन मैट्रिक टन है, उससे हम सरप्लस है। कौमी घरेलू इस्तेमाल और खुराक की ज़रूरियात में आलू का अहम हिस्सा है। ताहम पड़ोसी ममालिक भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान में इसकी पैदावारी सलाहियत अभी तक उम्मीद अफजा नहीं है। पैदावार को बेहतर बनाने और किसानों के फ़वाइद को यकीनी बनाने के लिए अभी भी कोशिशें करने की ज़रूरत है। बेसिकली पोटैटो को हम कहते हैं कि ये पुअर फार्मर की फसल नहीं है, क्योंकि जो उसकी इनिशियल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? क्योंकि सीड इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। 35 से 40% जो इसकी है कॉस्ट वो सीड को चली जाती है। फिर इसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। फिर इसका जो इनपुट कॉस्ट है उसकी वजह से इसकी लेबर इसमें काफ़ी सारा इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी फ़ी एकड़ इसमें कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो ये ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 लाख रुपए। मैं इसमें ठेका शामिल नहीं कर रहा, ये इसकी इतनी आ जाती है। इसमें ठेका भी शामिल कर तो 2 लाख है। तो इसमें बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है कि पोटैटो जो है वो आपको पे बैक करता है, अच्छी फसल होगी, अच्छा पैदावार अब देंगे और उसको प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑप्ट करेंगे। बेहतरी आ रही है आलू में, और मैं समझता हूँ और भी बेहतरी आ सकती है अगर हुकूमत इसमें तवज्जो दे, किसानों की मदद करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनकी हील्ड बढ़ाएं, और जो पानी देने का जो सिस्टम है फ्लड उसको ख़त्म करके डिप इरिगेशन पे, स्प्रिंकल पे लेके लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है आलू, जो अभी हम तो फ्रेश कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यू एडिड में भी जा सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट इंटरनेशनली फैच कर सकते हैं। आलू उन नायाब सूरतों में से एक है जिसमें पाकिस्तान न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल और बीज की नशोनुमा के लिए खुद कफील है, बल्कि एक बरामद कुनिंदा भी है। आलू की बरामद को सपोर्ट करने पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट है 150 मिलियन से ज़्यादा है आलू की, और ये बढ़ती जा रही है, और मुझे उम्मीद है आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज दुनिया में बदल रहा है, तो दूसरे मुल्कों में भी क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें इसका फ़ायदा हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है किसी क्रॉप में, मगर आलू में हमें फ़ायदा हो रहा है। मुझे उम्मीद है आगे जाके ये आगे बढ़ेगा। जो खासकर CIS कंट्री, रशिया, अज़रबैजान, इराक, UAE, ओमान, पूरा गल्फ़ और आपका फार ईस्ट में सिंगापुर, मलेशिया, ये सब मुल्क हैं जहाँ पे हमारा आलू जा रहा है, और मुझे उम्मीद है आगे और भी मुल्कों में हम अपनी रसाई बढ़ाएंगे। पिछले 1-1.5 साल से एक्सपोर्ट जो है ना ये डिक्लाइन की तरफ है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो इस टाइम सिचुएशन है, और फिर डॉलर की जो पोजीशन है, और एक्सपोर्टर को इनकरेज जो है ना वो गवर्नमेंट सतह पे नहीं किया जा रहा। मुतल्लिका महकमों के तावन के अलावा आलू के मयार में बेहतरी और स्टैंडर्डाइजेशन भी बरामद को तकवीयत देने की कलीद है। आजकल जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले 8-10 साल पहले तो हम आलू को जो है ना एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देते थे जूट बैग में, और फिर उसके बाद ये जाली वाला जो बैग आया जिसमें वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार नज़र आता है उसमें। अब ये पिछले 8-10 साल से ये है कि उसमें वॉशिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रेडिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो है ना उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं कहूँगा कि अच्छी ग्रेडिंग मशीन, अच्छा कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना आलू के लिए की एक्सपोर्ट के लिए हम और आगे बढ़ते रहेंगे। और हम अगर बाय रोड
इसको फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ CIS कंट्री की बहुत बड़ी डिमांड है आलू की, हम वो पूरी करेंगे। अगर हमारे पास हमारी हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है कूल चेन का रशिया तक, तो एक बहुत फिजिबल होगा। और आज मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोर्ट बहुत बड़ी हो सकती है, हम क्रॉस कर सकते हैं 1 मिलियन मेट्रिक टन को। चीन पाकिस्तानी आलू के लिए मुमकिना तौर पर बड़ी मंडी है, क्योंकि चीन में आलू की कीमत खास तौर पर जनवरी से अप्रैल तक ज्यादा होती है, जबकि इस अरसे में पाकिस्तान में आलू की फसल काश्त की जाती है और ये कम कीमत पर दस्तयाब होती है। जी, बड़ा अच्छा आपने बताया कि हमारे यहाँ आलू की 3 फसलें ली जाती हैं। एक हमारी मेजर जो क्रॉप कह रहे हैं, मेजर फसल, वो ऑटम क्रॉप के नाम से है, जिसमें अक्टूबर की सोएंगे और हमने फेब तक इसको हार्वेस्ट कर लेना। सेकंड हमारी क्रॉप सीड क्रॉप हम कहते हैं कि जो बाहर से पोटैटो का सीड इंपोर्ट होता है उसको हम लार्ज स्केल पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो जनवरी से लेके और अप्रैल तक उसका टाइम है। और थर्ड हमारी जो हिल क्रॉप जिसे हम कहते हैं या स्प्रिंग क्रॉप से कह लें, वो हम लगाते हैं जाके अप्रैल से लेके और लास्ट जो है ना वो अगस्त सितंबर तक जाती है। वो हमारे हिली एरियाज़ में इसको एड्रेस करते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि पोटैटो जो है ना वो अराउंड द ईयर पाकिस्तान में कहाँ कहीं लग रहा होता है, कहीं हार्वेस्ट हो रहा होता है या कहीं उसकी बर्दाश्त हो रही होती है, उसकी मार्केटिंग हो रही होती है। जी, चाइना ऑल्दो जो ना वर्ल्ड पोटैटो प्रोडक्शन में बड़े टॉप पे है, तो लेकिन ये कि ज़्यादा बड़ी अच्छी मार्केट है। हमारा जो पोटैटो है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी प्लस हैं। एक हमारी पोटैटो का जो कॉस्मेटिक वैल्यू है, जो उसकी कलर है, उसका साइज़ है, वो बड़ा अपीलिंग है। आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, अगर आप कभी दुबई आप देखें कि जो इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पे पोटैटो, जो पाकिस्तानी पोटैटो है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी कलर की वजह से। तो अगर ये हमारा इसको इस मार्केट प्लस को हम यूज़ कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट करें, तो चाइना बहुत अच्छी मंडी है, चाइना में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको एज ए ट्यूबर जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर एज ए स्टार्च और फ्रोज़न फ्राइज़ का बड़ा अच्छा वहाँ पे इसमें हमारे पास विंडो है, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को।